हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट है जो कि पहला वेरिफिकेशन था इंटरफेरेंस पैटर्न का। ओके, तो यहाँ पे क्या था, इसका सेटअप क्या था वो पहले हम लोग देखेंगे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे और कुछ डेरिवेशन भी करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सेटअप बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम लोग वो कंडीशन डिराइव किए थे उस वक्त यही इसी तरह के एक हम लोग पिक्चर ड्रॉ किए थे, तो यहाँ पे भी वही एक ही तरह का पिक्चर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो सोर्स है S1 और S2 और दोनों सोर्स से लाइट निकल रहा है और स्क्रीन की किसी जगह पे अलग अलग जगह पे दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं और उसका पैटर्न हम लोग देखने वाला है। और हम लोग को पता है कि दोनों सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न तभी शो करता है जब दोनों कोहेरेंट सोर्स होता है, और कोहेरेंट सोर्स का कंडीशन हम लोग पहले बता चुके हैं कि दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। मतलब दोनों सोर्स से निकलने वाला जो लाइट्स है दोनों का ही फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए। और नंबर 2, दोनों का फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब टाइम के साथ साथ बदलना नहीं चाहिए। दोनों में फेज डिफरेंस हो सकता है, जितना भी होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो गैप मेंटेन होना चाहिए। तो टू वेव्स मस्ट इमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड टू वेव्स मेंटेन ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस विथ टाइम। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने से हम लोग उन दोनों सोर्स को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। और इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग को कोहेरेंट सोर्स का ज़रूरत है। तो कोहेरेंट सोर्स कैसे मिलेगा? अगर हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी वाला, सेम लाइट का, सेम फ्रीक्वेंसी मतलब सेम वेवलेंथ, एक ही लाइट का, एक ही टाइप का दो लाइट हम लोग ले ले तो भी जाके सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होता, थोड़ा सा अलग हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी लगभग सेम हो भी जाए तो दोनों का बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इस लाइट से जो लाइट निकल रहा है और इस लाइट से जो लाइट निकल रहा है इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग लाइट है। तो वो उसको नहीं बोलेगा कि तुम ऐसा फेज में जाओ, दोनों का मेंटेन होना चाहिए, वो नहीं समझेगा। ठीक है, तो दोनों का फेज डिफरेंस तो मेंटेन नहीं रह सकते, दोनों अलग अलग सोर्स है। तो कितना भी आइडेंटिकल सोर्स हम लोग ले ले दोनों का फेज डिफरेंस मेंटेन नहीं रह सकता है। और हम लोग बोल सकते हैं कि टू सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। तो जो यंग है साइंटिस्ट, वो क्या किया, वो एक ही सोर्स से दो सोर्स क्रिएट किया। कैसे? वो यहाँ पे दो स्लिट लगा दिया, दो छोटा छोटा होल लगा दिया, टू स्लिट्स। और यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ से वो लाइट ऑन कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, इस सोर्स और इस सोर्स, मतलब ये क्या है, एक होल है, स्लिट है, और ये एक स्लिट है। इस स्लिट और ये स्लिट दोनों एज ए कोहेरेंट सोर्स काम करेगा। कैसे? क्योंकि ये दो सोर्स का मेन सोर्स कौन है, ये है। तो जो भी चेंजेस इसमें आएगा दोनों में ही आएगा, तो दोनों में बीच में जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, वो भी मेंटेन होगा। ओके, और दोनों इक्वल साइज के किया गया है, दोनों का क्या होगा, एम्पलीट्यूड लगभग सेम होता है। वो तो अलग बात है, एम्पलीट्यूड सेम नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा, एक ही लाइट से दो लाइट बना है। तो ये दो स्लिट से लाइट निकलेगा, ये एक सोर्स है, एक सोर्स है। यहाँ पे वेव निकल रहा है, यहाँ पे वेव निकल रहा है, चारों ओर निकल रहा है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि स्लिट, ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन का किसी भी एक पॉइंट, आर्बिटरी पॉइंट, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा, ये सब कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई सारा प्लेस है, लेकिन हम लोग क्या किए, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस, वाई प्लेस में, वाई डिस्टेंस दूरी पे, ये ओरिजिन है मान लेते हैं, वाई डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट में क्या होने वाला है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर उसका पोजीशन हम लोग देखें तो y अगर हम लोग स्पेसिफाई कर देते तो उसका पोजीशन स्पेसिफाई हो जाता है। और इसका एंगुलर पोजीशन भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे। ये क्या है, ये स्लिट के रेस्पेक्ट में कितना एंगल में है वो हम लोग लिख सकते हैं। मान लेते हैं थीटा है, मतलब इसका पोजीशन स्क्रीन में, इसका पोजीशन है y=3, मतलब ओरिजिन से 3 यहाँ पे है, ऐसे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। या फिर स्लिट के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री एंगल बनाया है, मतलब यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका दो पोजीशन है, एक है नॉर्मल पोजीशन, एक है एंगुलर पोजीशन। दोनों ही क्या है, इसको स्पेसिफाई करना है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल बात, ये इतना डिस्टेंस जा रहा है, ये ज़्यादा डिस्टेंस जा रहा है, मतलब यहाँ पे जब दो रे मीट करेगा तो दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। देखो इतना पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, इसको अगर ऐसा करेंगे तो ये वाला एक्स्ट्रा जो है डेल्टा एक्स ए है, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है, ये इतना, दोनों इतना तो जा ही रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है, तो पाथ डिफरेंस हो गया। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा, देखो इसका वैल्यू अगर थीटा होगा
तो ये होगा 90 माइनस थीटा। सो इसको थीटा होना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये अलग से करते हैं, ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये थीटा है 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि तीनों मिला के क्या होगा 180 डिग्री। ये अगर 90 माइनस थीटा होगा तो ये 90 है, बड़ा ट्रायंगल से देखते हैं तो ये थीटा होगा, मतलब ये थीटा होगा तो ये भी अल्टीमेटली क्या होगा थीटा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। दोनों स्लिट का बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग स्मॉल डी मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, ये थीटा है और ये है स्मॉल डी, यहाँ से लेके यहाँ तक। द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स आर डी। तो ये अगर डी है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इक्वल्स टू साइन थीटा। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा पिक्चर से डायग्राम से डी साइन थीटा। इसको हम लोग इजीली देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा तो हो गया। अब हम लोग रिकॉल कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी, तो उसके लिए क्या कंडीशन है वो लगाते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, उसका कंडीशन क्या था, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, जहाँ पे n कितना होगा, n होगा 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे चलेगा, दैट्स फाइन। तो डेल्टा एक्स कितना मिला डी साइन थीटा। अब देखो ये जो थीटा होता है ना, थीटा यहाँ पे बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसीलिए डी साइन थीटा की जगह हम लोग डी थीटा लिख सकते हैं या फिर डी टेन थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो थीटा होता है बहुत ही स्मॉल होता है, ये जो स्क्रीन होता है ये कैपिटल डी है, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, और जनरली वो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस डी डिस्टेंस। तो इसीलिए क्या होता है ये जो थीटा होता है बहुत ही स्मॉल होता है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। तो डी टेन थीटा यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि डी टेन थीटा इज इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2, तो इसमें क्या होगा n लैम्डा लिख सकते हैं इसमें सिंपली। सो अल्टीमेटली क्या होगा देखो यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा की जगह क्या डाल सकते हैं, थीटा की जगह डाल सकते हैं टेन थीटा की जगह y बाई कैपिटल डी परपेंडिकुलर बाई बेस, सो y बाई कैपिटल डी इंटू एन लैम्डा। तो यहाँ से हो जाएगा y निकल जाएगा y इक्वल्स टू डी एन लैम्डा बाई टी, सॉरी स्मॉल डी होगा ना, ये कैपिटल डी होगा ऊपर स्मॉल डी होगा, ये कैपिटल होगा ये स्मॉल होगा, सॉरी। ये क्या है किसका फॉर्मूला निकल गया, ये फॉर्मूला निकल गया मैक्सिमम पॉइंट का, कौन सा पोजीशंस में मैक्सिमम होगा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगा वो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे y ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे yn लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, यहाँ पे n है, n के जगह क्या क्या डाल सकते हैं, n के जगह 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है जनरली, 0 से डाल सकते हैं। तो अगर 0 डालते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, अगर हम लोग 0 डालते हैं तो y का वैल्यू होगा 0, उसके बाद y का वैल्यू क्या होगा, नेक्स्ट 1 डालेंगे तो d लैम्डा बाई डी, उसके बाद क्या होगा 2d लैम्डा बाई डी, ऐसा चलता रहेगा। मतलब y इज इक्वल टू इस 0 पे क्या बनेगा, ये कौन सा कंडीशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब मैक्सिमा बनेगा, मैक्सिमम बनेगा मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगा। यहाँ पे स्क्रीन में ब्राइट कौन सा जगह में बनेगा, y इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट कहाँ पे बनेगा, डी लैम्डा बाई डी, कुछ दूरी पे यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट कहाँ से बनेगा, 2d लैम्डा बाई, कुछ दूरी पे और एक ब्राइट बनेगा, ठीक है। तो जिस जिस पोजीशन में ब्राइट बनेगा उसका पोजीशन हम लोग कैलकुलेट कर लिए, ये वाला फॉर्मूला डी एन लैम्डा बाई टी। अब कौन सा पोजीशन में मिनिमम बनेगा वो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, डेल्टा एक्स की जगह हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला कंडीशन लगाएंगे तो मिल जाएगा, क्या होगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, n 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे चलता रहता है। तो डेल्टा एक्स मतलब डी टेन थीटा मतलब डी वाई बाई डी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, और यहाँ से y निकल जाएगा, y इज इक्वल टू 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2g। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोजीशंस ऑफ मिनिमा। कहाँ पे मिनिमा बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल n इक्वल टू 1 डालो, क्या मिलेगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा 3d लैम्डा बाई 2d, उसके बाद क्या मिलेगा 2 डालेंगे तो
5d लैम्डा बाई 2d ऐसा चलता रहेगा। मतलब फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे फॉर्म होगा? 3d लैम्डा बाई 2d में। देख लेते 2 - 1 और d लैम्डा बाई 2d होगा, सॉरी यहाँ पे और एक होगा d लैम्डा बाई 2d, फर्स्ट यहाँ पे बनेगा। तो इस जगह पे डार्क फ्रिंज या फिर मिनिमम बनेगा और इस जगह पे मैक्सिमा या फिर ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा। किसी जगह पे इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, किसी जगह पे मिनिमम हो जाएगा। कौन सा पोजीशन में मैक्सिमम होगा? ए पोजीशन में। कौन सा पोजीशन में मिनिमम होगा? ए पोजीशन में। तो ये दो फार्मूला हम लोग को मिल गया है, अलग अलग हम लोग वैल्यू बैठाएंगे n = 1 to 3 तो मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ग्राफ में देखेंगे स्क्रीन में, अलग से हम लोग पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे करते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेंट्रल मतलब y = 0, y = 0 पे क्या बनेगा? ब्राइट फ्रिंज, मतलब यहाँ पे ब्राइट, यहाँ पे ब्राइट बनेगा, ए ब्राइट। इसको हम लोग B0 नाम देते हैं ना, ब्राइट ऑफ 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर का ब्राइट मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। व्हाट इज फ्रिंज? फ्रिंज मतलब जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज B0। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद बनेगा डार्क। कैसे पता चला? देखो पहला 0 पे ब्राइट बनेगा, उसके बाद d लैम्डा बाई d पे ब्राइट बनेगा और उसका बीच में क्या होगा? डार्क होगा। तो इसके ऊपर क्या रहेगा? इसके ऊपर ये ब्राइट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे रहेगा डार्क, डार्क ऑफ 1, फर्स्ट डार्क, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट, उसके बाद सेकेंड ब्राइट, ऐसा चलता रहेगा, उसके बाद थर्ड ब्राइट, ऐसा चलता रहेगा और बीच बीच में क्या होगा? डार्क होगा, डार्क 1, डार्क 2, डार्क 3 ऐसा बनता रहेगा। और नीचे भी बनेगा, यहाँ पे इसको हम लोग B-1 बोलते हैं, नीचे की ओर है -2, B-3 ऐसा बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? डार्क -1, डार्क -2, डार्क -3 ऐसा बनेगा। ओके, सो अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, अब फिजिकली ये दिखने में कैसा होगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं पिक्चर्स में। तो नॉर्मली अगर डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो डायग्राम ऐसे दिखेगा, ऐसे, क्योंकि स्किन ऐसे है तो हम लोग स्किन के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देख सकते, साइड से देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्राइट बनेगा, उसके बाद यहाँ पे ब्राइट बनेगा, ऐसे बनेगा और दोनों का बीच में डार्क रहेगा। तो कौन सा पोजीशन में ब्राइट डार्क बनेगा वो तो हम लोग डिटरमाइन कर लिए हैं। और ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि सेंट्रल में ब्राइट बनता है, उसके बाद फिर ब्राइट ऐसे बनेगा और दोनों ब्राइट के बीच में क्या रहता है? डार्क रहता है। अगर हम लोग फिजिकली देखेंगे, अगर स्क्रीन को ऐसे ना करके ऐसे कर देंगे तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, यहाँ पे ब्राइट, उसके बाद डार्क, ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंज प्रोड्यूस होगा। ये सेंट्रल ब्राइट है, उसके बाद क्या होगा? फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट और नीचे को भी रहेगा, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट चलता रहेगा। और दोनों ब्राइट के बीच में क्या होगा? डार्क होगा। और डार्क हमेशा फर्स्ट से शुरू होता है, वो 0 से नहीं होता, क्योंकि सेंट्रल हमेशा क्या होता है? ब्राइट होता है। तो फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क यहाँ पे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, ऐसे नीचे को भी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात है, वो है फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ, व्हाट इज फ्रिंज विथ? फ्रिंज विथ इज नथिंग बट विथ ऑफ द फ्रिंजेस। ये जो विथ है फ्रिंजेस का, ये ब्राइट फ्रिंज कितना चौड़ा है, डार्क फ्रिंज कितना चौड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विथ। वो कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं? इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्राइट फ्रिंज और डिस्टेंस बिटवीन 2 डार्क फ्रिंज। 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस है ये है फ्रिंज विथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2 डार्क फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस है वो ब्राइट फ्रिंज का विथ, मतलब दोनों का ही विच क्या होता है? सेम होता है। सो वी कैन डिफाइन इट इन दिस वे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive ब्राइट फ्रिंज और 2 consecutive डार्क फ्रिंज इज नोन एज फ्रिंज विथ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive, ये वर्ड लिखना जरूर है, consecutive ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज नोन एज फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ कैसे निकालेंगे? ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या था? yn = dn लैम्डा बाई d, ये क्या था? पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज था। अगर हम लोग 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज चाहते हैं तो 0 डालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज चाहते हैं तो 1 डालेंगे। तो एनी 2 का डिफरेंस चाहिए, तो हम लोग मान लेते हैं कि yn ये है, तो yn+1 क्या होगा? dn के जगह n+1 डालेंगे,
लैम्डा बाई डी, इन दोनों का जो गैप होगा वही फ्रिंज विड्थ है। कोई भी एक फ्रिंज और उसका नेक्स्ट फ्रिंज, इन दोनों का जो गैप है, टू सक्सेसिव फ्रिंज का गैप, वो है फ्रिंज विड्थ। तो हम लोग ये nth फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन यहाँ पे मिलेगा, तो n+1 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, तो दोनों में गैप ले लेते हैं। तो फ्रिंज विथ बीटा, इसका सिंबल बीटा होता है, क्या होगा, yn+1 माइनस yn, वो क्या हो जाएगा, dn+1 लैम्डा बाई डी माइनस डी लैम्डा बाई डी। ओके, तो इन दोनों का अगर गैप ले लेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी एन, यहाँ पे एन था ना, एन लैम्डा, डी एन लैम्डा बाई डी तो कट जाएगा, डी लैम्डा बाई डी होगा। सिमिलरली अगर हम लोग वो डार्क वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि वाई एन इज इक्वल टू क्या होता है, 2n-1 डी लैम्डा बाई 2d, तो ये फार्मूला से भी अगर वाई एन और वाई n+1 के बीच में गैप लेंगे तो एक ही आएगा, डी लैम्डा बाई टी। सो दिस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। दिस इज गोइंग टू बी the fringe width of interference pattern observed in young double slit experiment। समझ में आया? तो young double slit experiment क्या है, वेरी सिंपल्स, दो कोहेरेंट सोर्स मिला के एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है और उसका जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है वही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। और कोहेरेंट सोर्स के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाया था ताकि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा और दोनों का फेज डिफरेंस एक मेंटेन रहेगा, क्योंकि जो भी इसमें चेंज आएगा दोनों में ही आएगा, तो डिफरेंस मेंटेन रहेगा, तो ही जाके हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। रियल लाइफ में अगर हम लोग टू सोर्स ऐसे मारेंगे, दोनों टॉर्च मिला के इस जगह पे लाइट मारेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा, क्योंकि रियल लाइफ में टू सोर्स कैन नेवर बी कोहेरेंट। क्यों, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाना होगा, ओके, तभी जाके हम लोग ये ऑब्जर्व कर पाएंगे। और वहाँ पे क्या दिखा, हम लोग ऑल्टरनेट फ्रिंज देखेंगे कि ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। ब्राइट डार्क मतलब किसी जगह पे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, किसी जगह पे वो डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। और किस जगह पे कंस्ट्रक्टिव होगा उसका पोजीशन हम लोग निकाल लिए, किस जगह पे डिस्ट्रक्टिव होगा वो निकाल लिए। इसको ऑल्टरनेटिवली हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, इसको बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। थर्ड ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो यहाँ पे 3 डाल देंगे तो ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन मिल जाएगा। और एनी टू ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, उन दोनों का जो गैप है, डिस्टेंस है, उसे हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, बीटा, जिसका वैल्यू क्या हुआ, डी लैम्डा बाई डी। कैपिटल डी इज दिस बिग डिस्टेंस, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ये स्मॉल डी और ये कैपिटल डी। स्मॉल डी हमेशा कितना ऑर्डर में है, मिलीमीटर ऑर्डर में होता है, कैपिटल डी 1 मीटर में होता है, तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा, वहाँ से देखने में पता चल जाएगा कि कौन सा करना है, ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स और डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ओके। तो ये जो डेरिवेशन होता है बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओके।